अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल आशाज़ कुक एंड व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। जो जो आपकी हाजत है, जो कोई तकलीफ़ है आपको, जो परेशानी है वो सारी आपकी दूर करे और आपकी हाजात को कबूल करे, पूरा करे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने घर की नियर वॉकिंग डिस्टेंस में जो बाज़ार है, जहाँ से हम फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं। तो आज हम सुबह सुबह चले गए थे अपने बाज़ार, और वो बहुत नियर में नहीं है लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस है। तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं पैदल जाते हुए। तो गर्मी भी काफ़ी शदीद थी, लेकिन मैंने कहा कि आज फ्रेश जो है ना वेजिटेबल भी लेके आनी थी और फ्रूट्स वगैरह भी लेके आने थे। इसलिए जो है ना हमने कहा हम सुबह सुबह चलते हैं। और वहाँ जाके जी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि सुबह सवेरे, मतलब सुबह सवेरे भी मैं नहीं कह सकती, 11:30 बजे का टाइम था। अभी तक पूरे तरीके से बाज़ार ओपन नहीं हुआ था। ये मंडे बाज़ार के नाम से मशहूर है, यहाँ पे हमारे घर के बहुत नियर में है। तो यहाँ पे जी हम जैसे ही अंदर आए तो हमने देखा कि यहाँ पे ना लंडा लंडा भी लगता है। यहाँ पे ना डिफरेंट किस्म के स्टॉल वगैरह लगते हैं। आपको हर चीज़ यहाँ से बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती है। तो यहाँ पे यूज्ड बैग्स वगैरह थे, वो हम लोग देखने लगे। 500 कह रहे थे, बट अगर बार्गेनिंग वगैरह की जाए तो ज़ाहिर सी बात है आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड कर रहा होता है सारी चीज़ें। आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में ना बहुत अच्छे बैग्स मिल सकते हैं, और बैग्स काफ़ी अच्छे थे। बीच में कुछ पीसेस ऐसे भी थे जो डैमेज थे और कुछ पीस बिल्कुल ठीक थे। और काफ़ी अच्छे, ज़ाहिर है आपको पता है कि जो ब्रांड के बैग्स होते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही बस देख रहे थे। और यहाँ पे मुझे ना टी शर्ट्स नज़र आई, और टी शर्ट्स बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, इनके पास यूज्ड भी थी और न्यू स्टॉक भी होता है। यहाँ पे स्टॉल्स अलग अलग से लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमें नज़र आई तो जो टी शर्ट्स दे रहे थे, वो कुछ टी शर्ट्स जो सी थी वो 500, कुछ 400, और ये जो नीचे इन्होंने रखी हुई थी ना ये सारी यूज़ थी, लंडे की थी। ये हमें जो से ना 50 रुपीज़ कह रहे थे। तो मैं देख रही थी, और अच्छा स्टफ़ भी बहुत अच्छा था इनका। जो आजकल गर्मियाँ जो सीज़न चल रहा है, स्वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ना बहुत अच्छा था। अच्छा, एक यहाँ पे ये चीज़ हो रही थी कि आपको कलर सही तरीके से नज़र नहीं आ रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा होगी आई थिंक, क्योंकि एक तो धूप बहुत ज़्यादा थी, और जो इन्होंने ना ऊपर तरपालें सी लगाई हुई थी ना, जो स्टॉल बनाए हुए थे, तो उसका कलर रेड था। तो वो रिफ्लेक्ट होके जब नीचे आ रहा था तो वो बहुत अजीब सा मुझे अभी फ़ील हो रहा है कि वीडियो में ना आपको कलर सही समझ नहीं आ रहे थे। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त इनके पास ना टी शर्ट्स वगैरह थी, और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में थी यहाँ पे शर्ट्स पर। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत रीज़नेबल होती हैं। मैं जब यहाँ पर जाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की मैं ख़रीदारी वगैरह करती हूँ, क्योंकि जैसे अब मुझे काला तेल ख़त्म हुआ हुआ था, और इस किस्म की जो और भी चीज़ें होती हैं ना वो वहाँ से आपको ना बड़ी रीज़नेबल और ईज़िली मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पे जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे पोनियाँ वगैरह हम लोग देख रहे थे। मैंने कहा बच्चियों के लिए कैचर, पोनियाँ, इस किस्म की जो चीज़ें वहाँ पे ना, ये इनका बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ से आपको हर चीज़, बच्चियों के रिंग्स वगैरह होगी, पोनियाँ होगी, कैचर्स हो गए, इनके पास सेट्स वगैरह थे, चूड़ियाँ थी, मेहंदी थी, हर टाइप की चीज़ें थी ना। तो यहाँ से हम वो पोनियाँ वगैरह देख रही थी, और कैचर, क्योंकि आपको पता है बच्चियाँ एकदम से तोड़ देती हैं कैचर वगैरह, और पोनियाँ भी गुम कर देती हैं। तो मैंने कहा चलें वो वाली चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। और नेल पॉलिश वगैरह जो बच्चियों के लिए भी बड़ी अच्छी लगती हैं, जो छोटी बच्चियों को बहुत शौक होता है ना 50-50 की ना पील ऑफ वाली, हो तो वो वाली भी थी, 150 वाली भी थी। अच्छा, डिफरेंट प्राइजेज़ में डिफरेंट चीज़ें थी, और काफ़ी अच्छी इनके पास ना चीज़ें वगैरह थी। तो हम लोगों ने बेसिकली जो वेजिटेबल वगैरह, फ़्रेश वेजिटेबल यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त होते हैं, हम लोग यहाँ से हमेशा लेते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ से ना फ़्रेश वेजिटेबल वगैरह ले लें। और यहाँ पे कुछ इन्होंने सूट्स वगैरह लगाए हुए थे। यहाँ पे कुछ 700 का, 800 के, 1200 के, मतलब इस तरह कुछ स्टिच सूट्स वगैरह भी दे रहे थे। अच्छा, अनस्टिच भी दे रहे थे। यहाँ पे ट्राउज़र्स बड़े अच्छे थे, और टी शर्ट्स तो वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि बड़ी अच्छी मुझे यहाँ पे टी शर्ट्स मिली, और कलर बहुत ज़बरदस्त है। बेसिक जो चीज़ थी, और जो उनका फैब्रिक था ना वो बहुत अच्छा था। तो बस हम लोग स्टॉल्स देखते देखते देखते, अच्छा अभी बाकायदा बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश होती है। अभी मॉर्निंग टाइम था तो इतनी रश नहीं थी, वरना वो कह रहे थे कि 1-1:30 बजे तक तमाम स्टॉल्स वगैरह लग जाएंगे। शाम को बहुत यहाँ पे रश होती है, मतलब इस टाइम के निस्बत। और यहाँ पे मसाले वगैरह थे, वो हम लोग देख रहे थे। अच्छा, मसाले भी मैं यहाँ से लेती हूँ। ये जो है ना अपनी बच्चों के लिए मैंने ली थी मछली वाले जो उनसे निम्को थी ना, वो मैंने ली। और ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। मैं जब भी आती हूँ ना तो ये वाली मैं तो ज़रूर 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 लेती हूँ इनसे ना। ये इनकी बहुत अच्छी होती है।
ये वाली चीज़ें इनकी काफ़ी अच्छी होती हैं ना, ये मैं इनसे हमेशा लेती हूँ और काफ़ी स्टॉक लेके मैं आती हूँ बच्चों के लिए ना, वो ज़रूर। और शाम को जो चाय के साथ ना फिर बहुत मज़ा आता है चाय के साथ इसको खाने में ना बहुत ही। और गर्मियों में ना इस किस्म की चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो छुट्टियाँ घर में हैं तो बस उनको कुछ ना कुछ होता है कि हमें ना कुछ मम्मा हमें दें, कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट बना कर दें या कुछ हमें दें घर में जो चीज़ भी मौजूद है। तो नेक्स्ट हम आए तो यहाँ पे ना कप्स वगैरह थे। कप्स की इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत अच्छे कप्स वगैरह थे। अच्छा, मुझे ज़रूरत नहीं थे बट मैंने कहा मैं चलें आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये हमारे घर के नियर में है बाज़ार, तो जब हमें कभी इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं ना। मतलब इतना कोई मसला नहीं होता और रिजनेबल प्राइसेस में ऐसी जगहों पे ना आपको चीज़ें ज़रा मॉल वगैरह की निस्बत काफ़ी रिजनेबल मिल जाती हैं। अच्छा, मैं डिफरेंट जगहों पे जाती हूँ और मेरे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मेरी कोशिश होती है एक टाइप की वीडियो मैं आपको ना दिखाऊँ, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते तो वो ये बड़े अफसोस की बात होती है मेरे लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक एंड शेयर भी किया करें। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे और इस स्टॉल से मैंने ना लिया था काला तेल। मुझे ज़रूरत था, ख़त्म हुआ हुआ था। और काला तेल तो बहुत बेस्ट है। ज़्यादातर मेरी जो सिस्टर्स हैं उनको तो इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अगर आपके बर्तन देचकियाँ वगैरह हैं आपके घर में काली और फिर ये काला तेल आपके पास हो तो आप समझेंगे चमक जाएंगे आपकी ना देचकियाँ वगैरह, ये इतना ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पे जी फ्रेश वेजिटेबल वगैरह थी तो हमने वो सब्ज़ी वगैरह इनसे कुछ चीज़ें वगैरह ली और बस हम लोगों ने बाकी चीज़ें वगैरह देखी। जो हमने चीज़ें लेनी थी, सब्ज़ी वगैरह ले ली थी हमने पकाने के लिए। और फिर बस अपने कहा कि भाई जल्दी जल्दी अब हम घर की तरफ भी चले। जो रास्ते में चीज़ें नज़र आ रही थी बस वही मैं आपको दिखाती जा रही थी कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और यहाँ से चलते चलते मुझे कपड़े नज़र आ गए। ये 700 का 2 पीस दे रहे थे, कोई 900 का 2 पीस था और 1500 के 3 पीस थे। और काफ़ी ज़्यादा ना इनके पास वैरायटी थी और डिज़ाइंस वगैरह चीज़ें ये वो खोल खोल के अंकल दिखा रहे थे कि मतलब इनमें ये डिज़ाइंस हैं मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे पर्दे वगैरह और बेडशीट्स वगैरह मतलब हर टाइप की चीज़, हाँ मतलब इजीली हमें एक ही जगह से मिल जाती है। और ये चाय की छन्नी वगैरह हो गई वो भी इनके पास थी, चम्मच वगैरह भी थे। अब ये दूसरी पकोड़े वगैरह निकालने वाली जो छन्नियाँ होती हैं ये वाली भी थी, सारी चीज़ें इनके पास थी। अभी आपने देखा होगा ये पीछे शॉपर्स में चीज़ें ना ये अभी लगा रहे थे। सारा कंप्लीट नहीं हुआ था ये जगह, वरना ये सारी जगह भरी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए होते हैं। तो बस हम लोगों को बस ये था कि हम लोग जल्दी से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। और वापस पैदल चल के जाना उफ़, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जाके आपको पता है घर में सारे काम, कुकिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस मैंने कहा कि जल्दी जल्दी हम लोग ना सब्ज़ी वगैरह लें और घर की तरफ चलें ताकि ना जाके जल्दी से मैंने ना खाना मेरा भी बनाना है। मुझे घर की भी सारी चीज़ें याद आ रही थी कि भाई जाके मैंने ये सारे काम भी करने। अब खाली बाज़ार में ही नहीं घूमना होता, बाकी भी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो निभानी होती हैं। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त नज़र आई, देसी खीरे। एक ये वाले खीरे होते हैं और एक देसी खीरे होते हैं ना, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगे और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर ये हम लोगों ने लिए और आज हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त इंजॉय किया इनके साथ। और वापस आई जल्दी से मैंने ली थी भिंडियाँ और आज मैं भिंडी मसाला बनाऊँगी और इतना ज़बरदस्त और क्विक। और गर्मियों में ना हमेशा उस किस्म के सालन बनाने चाहिए, चीज़ें बनानी चाहिए जो एकदम से बनने वाली हो। अच्छा, मैंने आते सार ही ना जल्दी से फटाफट बाकी काम तो मैं करके गई भी थी, तो मैंने ना एकदम से बस जो उनसे ना कट की भिंडियाँ वगैरह कट की और प्याज टमाटर, जो टमाटर प्याज थे वो मैंने कद्दूकश कर लिए थे, जल्दी जल्दी कद्दूकश करके मैंने रख लिए। और जो टमाटर थे वो भी मैंने कद्दूकश कर लिए थे। अदरक थूम जो सा था वो भी मैंने कूट लिया था। अच्छा, मैं जो सा ना इसमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा रखती हूँ, मसाले मतलब ग्रेवी ज़्यादा रखती हूँ, प्याज टमाटर ये चीज़ थोड़ी सा ज़्यादा रखती हूँ। मेरे घर में सबको बहुत अच्छी लगती हैं इस तरीके से। और मैं ना जो प्याज होता है ना उनको मैं बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करती, बिल्कुल उनको हल्का सा सौते करती हूँ। और मैंने थूम वगैरह डाला और बस उनको 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ती हूँ और टमाटर डाल देती हूँ। और यहाँ पे जो मसाले डालती हूँ वो भी बहुत कम। मैंने इसमें नमक डाला है, सूखा धनिया डाला है, काली मिर्च डाली है और सुरख मिर्च, जो देगी सुरख मिर्च होती है ना कश्मीरी में, वो डालती हूँ और हल्दी डालती हूँ बस। बाकी मैंने कोई मसाला नहीं डाला था। और इनको अच्छे तरीके से ना इसी के पानी में इनको पकाना था ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाएँ। और ये दूसरी तरफ जो उनसे ना मेरी जो भिंडियाँ थी ना वो फ्राई हो चुकी थी। और ये कोई आज इतने मज़े का सालन बना हुआ था ना, सबको बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं ना कुछ साथ में थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास घर में दही नहीं था, वरना ना मैं इसके साथ चटनी बनाती
तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ना टमाटर वाली चटनी बनाऊंगी, क्योंकि मैं अक्सर टमाटर वाली चटनी बनाती रहती हूँ, आपको पता है। और बस यहाँ पे मेरा मसाला जो मसाला था तैयार हो चुका था, और मैंने अपनी भिंडियाँ इसमें डाली और सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए इनको दम दिया बस। और जो मेरी भिंडियाँ थी, आपसे बातें करते करते मेरी भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, और साथ मैंने ना टमाटर पकने के लिए रख दिया था। इसकी मैं बनाऊँगी जनाब चटनी, और वो बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, और ये बहुत क्विक बनती है चटनी। हवन दस्ते में मैं बनाती हूँ। इसमें मैं थूम और हरी मिर्च इनको इकट्ठा पीस लेती हूँ, और फिर बाद में ना टमाटर वो भी पीस लेती हूँ और नमक डालती हूँ, बस। बाकी और कोई चीज़ में नहीं जाती, और ये इतने मज़े की चटनी बनती है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है, और सब बहुत शौक से खाते हैं। थोड़ा सा कुछ डिफरेंट जो सा ना लाजमी करना चाहिए। और यहाँ पे जी, आपको मैंने बताया था देसी खीरे, तो वो मैं लेकर आई। तो हमारे गांव में ना ऐसी कटिंग की जाती है देसी खीरों की, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लंबाई में ऐसी कटिंग करके, और हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्च लगा देते हैं। तो बहुत मज़े के होते हैं। और मैंने जल्दी जल्दी रोटियां डाल दी थी, और मैंने कहा खाना मैं सबको दे दूँ, सर्व कर दूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी और बच्चों को भी ना, मैंने कहा खाना वगैरह दे दूँ। तो जितनी भी गर्मी हो, जितना भी कुछ हो, एज ए हाउस वाइफ या एज ए मदर, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो तो आपको निभानी पड़ती हैं, क्योंकि आप वाइफ़ हैं, आप मदर हैं, और ये काम तो आपने करने ही होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ना ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर 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 किया करें। आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं इस लेवल तक आई हूँ, और मेरे 600 माशाल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स। तो उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से आप मेरा ना आगे भी साथ देंगे, और आपके साथ की वजह से ही मैं आगे बहुत 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 आगे तक जाऊँगी। तो ये जी, मैंने अपने हस्बैंड को खाना दे दिया था, वो कुछ काम कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे एक नई व्लॉग में मेरी मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।